अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है बुलंद हुसैन और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल देसी बर्ड्स लवर। तो दोस्तों, पहले की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ये असल में ना पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है और वो ना वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो फिर लंबी वीडियो देखना आपको पता जरा मुश्किल है। बिजी लाइफ है, सबके पास टाइम बहुत कम होता है, तो फिर लंबी वीडियो ना तो वो देखी नहीं जाती। मैंने इसलिए सोचा कि इसी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप अगली वीडियो में हम डालेंगे। तो इस वीडियो में ना मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी, जैसे आप ये देखें। चोरका है हमारे पास, मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ करछी वालों का। कॉलिक के ड्रॉप्स हैं, नील स्टेट का सिरप है, और हमारे पास ये हिमालय का बोनीसान सिरप है, और हमारे पास पेडी केयर का पानी है विदाउट फ्लेवर, और हमारे पास रिंगर है। तो इनके ऊपर ना मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अच्छा, ये पेडी केयर के पानी से शुरू करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का तैयार नमकोल है। जब भी आप बच्चों को हैंड फीड कर रहे हो ना, बेशक वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, मेरा मशवरा आपको ये है कि आप किसी एक फीड में दिन में आप, वैसे तो लोग हैं ना ज्यादातर 3 टाइम फीड करवाते हैं, मैं ना फीड कम करवाता हूँ। मैं कभी भी क्रॉप को फुल टाइट करके फीड नहीं करवाता। मैं ना बहुत लाइट सी फीड करवाता हूँ और मैं 6-6 घंटों बाद दिन में 4 दफा फीड करवाता हूँ। जब बच्चे मेरे सेल्फ के करीब आ जाते हैं ना, फिर उनको मैं 3 टाइम फीड करवाता हूँ। और जब वो बिल्कुल ही तकरीबन सेल्फ हो जाते हैं, फिर हम उनको 2 टाइम फीड दे रहे होते हैं और बाद में 1 टाइम फीड पे लेके आ रहे होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को एंड तक जो है ना, सेल्फ होने के करीब तक जो है वो मैं 4 टाइम फीड करवाता हूँ। हर 6 घंटे के बाद फीड करवाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी फीड करवाता हूँ जो वो 6 घंटों में आसानी से हजम कर ले। वैसे तो देखें 3 टाइम वाला भी टाइमिंग ठीक है, कुछ लोग 2 टाइम पे भी बच्चे सेल्फ करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गाढ़ी फीड देते हैं बच्चों को। और 2 टाइम पे उनकी मजबूरी होती है ना, ऑफिस का काम होते हैं, वो सारे मामला होते हैं। तो आप दिन में किसी एक फीड में आप पेडी केयर का पानी इनको जरूर दें। आपके बच्चे बहुत ही हेल्थी बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त बनेंगे बच्चे, और आपको बड़ी अच्छी लगेगी उनकी हेल्थ। तो आप उसमें इस तरह से है कि देखिए, एक बच्चा अगर आपका जो है वो 20 ml फीड ले रहा है ना, तो आप उसको जनाब उसके 20 ml फीड में 5 ml, यानी कि अगर आपने 10 बच्चों की फीड बनाई है ना, तो आप उसमें 75% साफ फिल्टर का वाटर ऐड कर लें और 25% आप पेडी केयर डेली, ये अपनी रूटीन में रखता हूँ। अब देखें, ये महंगा पड़ता है और एक्सपायर भी जल्दी हो जाता है। इसके मुतबादिल ये आप, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये रिंगर आपको पीछे भी दिखाया था, सिर्फ 170 रुपए में जनाब 1 लीटर की बोतल मिल जाती है। अगर आप पेडी केयर नहीं देना चाहते तो ये आप दिन में, यानी कि आपकी 4 टाइम की फीड है, दिन में किसी एक फीड में आप 25% जो है वो रिंगर जरूर दें। ये आप अपनी रोज की रूटीन में शामिल कर लें कि आपने ये बच्चों को देना है, तो बहुत ही बच्चे इसके साथ अच्छे बनते हैं। एक फीड में मेरा ये जाता है। इसके बाद ये हिमालय का बोनीसान सिरप है। ये बेसिकली ना ग्राइवेटो टाइप का एक सिरप है, और ये ना कैल्शियम है, ये बहुत जबरदस्त कैल्शियम है। ये बच्चों के लिए कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये मैं दिन में अपनी एक फीड में 5 ml, यानी कि 5 ml जो है ना मेरे पास, अगर कोई 10-20 बच्चों के लिए फीड बनती है ना, तो मैं उसमें एक 5 cc वाला ये स्पॉन, ये देखिए हम, 5 cc वाला एक स्पॉन किसी एक फीड में, यानी कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 टाइम फीड करवाता हूँ, तो मैं ये बोनीसान का सिरप दिन में एक दफा लाजमी यूज करवाता हूँ। एक फीड में मेरे पेडी केयर या रिंगर जा रहा होता है, और दूसरी फीड में जनाब मेरे पास ये जो हिमालय का बोनीसान का सिरप है ना, ये दूसरी फीड में डलता है। अब इसके बाद में ये जो निल स्ट्रिट है ना, निल स्ट्रिट के ड्रॉप्स हैं, मार्केट में आसानी से मिल मिल जाते हैं। मैं इसकी डब्बी की भी ना तस्वीर इसके साथ लगा दूंगा। इसकी ना पैकिंग की पिक्चर भी मैंने लगा दी है साथ, वीडियो में आप देख सकते हैं। यार, हैंड फीडिंग में इनका बहुत ही जबरदस्त रोल है भाईजान। देखिए भाईजान, वॉल आपका जितना भी सॉफ्ट हो, देखिए जब आप उसको बार बार इंजेक्ट करते हैं ना, जैसे मैं 4 टाइम फीड करवाता हूँ, छोटे बच्चों को तो हमें बहुत ज्यादा दफा फीड करवानी पड़ती है। तो ये आपने स्टार्ट से ही ना, यानी कि आपके बच्चे क्रॉप मिल्क से फ्री होते हैं, 7 डेज के होते हैं, तो आप दिन में ना एक फीड आपने नील स्टेट की जरूर करवानी है। ये मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने बच्चों को फीड करना सीखा है।
तो मुझे उन्होंने ये समझाया था कि आपने इस ये लाजमी यूज करवाना। तो इसके साथ ये होता है कि जितने उनके वो फंगल इशू होते हैं ना, क्रॉप में फीड का जम जाना और क्रॉप के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना और उसके गले में इन्फेक्शन हो जाना और इस तरह की काफी चीजें जो है ना वो इसके साथ क्लियर होती रहती हैं। तो दिन में ना, दिन की एक फीड में मैं ये निल स्टेट जो है ये हल्का सा, यानी कि आप एक बच्चे के साथ एक ड्रॉप रख लें। अच्छा, वैसे तो नहीं, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपके किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए ना, जिस तरह से अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि बुलंद भाई बच्चे ना उल्टियां कर रहे हैं, बच्चे है ना फीड बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें ना आप उसको फीड देने से आधा घंटा पहले एक ड्रॉप जो है ना इसका उसके गले में डायरेक्ट दे दें। या फिर है ना आप इसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर लें और गर्म पानी के साथ मिक्स करके आप एक ड्रॉप जो है ना उस बच्चे को पहले ये दे दें। जो उसके गले में फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा या जो उसके गले में इन्फेक्शन हुआ होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। और वो बच्चा होता है असल में उल्टियां, बच्चे की फीड बाहर निकालने का और उल्टियां करने का असल रीजन ये होती है कि बार बार पाइप इंजेक्ट करके ना उसके गले में हो जाता है जनाब इन्फेक्शन। और जब हम उसको फीड करवाते हैं ना तो उसको गले में खराश होती है, उसको गले में चुभन होती है, एक उलझन सी होती है। वो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने क्रॉप से ना फीड बाहर निकालता है जोर लगा के, ताकि उसको सुकून मिले। तो जब आप ये नील स्टेट दिन में किसी एक फीड में करवा रहे होते हैं ना लाइट सा, तो इन मसले मसाइल से आपका जो बच्चा है वो बचा रहता है। और आप उनको वैसे भी पिला सकते हैं जनाब, ये बहुत ही जबरदस्त है। और फीड आपको ना दिन में है ना एक इसकी फीड जो है वो करवाना जरूरी है। अब जनाब ये कॉलिक के ड्रॉप्स हैं, ये असल में होते हैं गैस के लिए और बदहजमी के लिए। बच्चों के पेट में ना गैस पैदा होती है। आप कभी कभार देखते हैं, लोग पूछते हैं कि बुलंद भाई बच्चे का क्रोप जो है ना वो फूला हुआ है और उसमें ना एयर आ गई है, बच्चे के क्रोप में ना एयर आ गई है, तो आपने करना क्या है। ये भी ना मुझे मेरे उस्ताद जी ने ही बताया था कि आपने ना कहवा बनाना है। आपने कहवा बनाना है देसी तरीके से। और कहवा आपने किस तरह से बनाना है, आपने अजवाइन और सौंफ का कहवा बनाना है। और आपने उसको अच्छे से पका के उसको छान के आपने अपने पास रख लेना है। अजवाइन और सौंफ याद रखिएगा, ये दो चीजें। अजवाइन थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि अगर आपने 2 चुटकी अजवाइन डाली है ना तो आपने 1 चुटकी सौंफ की डाल लेनी है। और आपने हैंड फीडिंग के दौरान आपके पास ये अजवाइन और इसका, और आप इसमें पुदीना भी यूज कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते भी साथ आप यूज कर सकते हैं। और ये 3-4 चीजों का कहवा आपके पास से हैंड फीडिंग के सीजन के दौरान मैं अपने पास परमानेंट बना के एक बोतल में डाल के रखे रखता हूँ। और जिस बच्चे के पेट में गैस होती है या वो फीड नहीं हजम कर रहा होता, तो मैं कहवे के अंदर 2 से 3 ड्रॉप, एक बच्चे के साथ एक ड्रॉप कॉलिक का और उस कहवे के अंदर ना सिर्फ कहवा उसके अंदर और एक ड्रॉप कॉलिक का, इसके अंदर मैं फीड बना के ना बच्चे को देता हूँ। वैसे तो बेहतर ही है कि आप पहले उसको कहवा, अगर फीड उसके पोटे में है तो आप उसको कहवा और उसके साथ कॉलिक के ड्रॉप और साथ ये चोरका, ये चोरका पड़ा हुआ है, साथ अपने थोड़ा सा चोरका उस कहवे में ऐड कर ले। और सौंफ और अजवाइन का जो कहवा और पुदीने का आपने कहवा बनाया है उसके अंदर 2-3 ड्रॉप आप कॉलिक ऐड करके उस बच्चे को फीड करवा दें। इंशाल्लाह ताला उसकी जो गैस वाला मसला है वो भी 2-3 दिनों में सेट हो जाएगा। वो जरा देर से रिलीज होता है लेकिन वो फीड हजम करना बेहतरीन जो है वो शुरू कर देगा। ये कॉलिक के ड्रॉप इसलिए आपके इस्तेमाल में आते हैं। और ये जो चरका है ना जी, जब बच्चे आपके पास बड़े हो जाए ना, बड़े बच्चे हो जाए, छोटे बच्चों को नहीं, जब बड़े बच्चे हो जाए तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दिन में ना एक फीड में, किसी एक फीड में, पहले 2 फीडों में आपको मैंने बताया कि मैं एक फीड में मैं बोनीसान यूज करवा देता हूँ, एक फीड में मैं पेडिकेयर का पानी दे रहा होता हूँ, एक फीड में मैं थोड़ा सा नील स्टिट यूज करवा देता हूँ हल्का सा। और किसी एक फीड में ना आप किसी चीज को मिस करके आप चरका भी साथ, यानी कि आपके पास तो काफी ज्यादा 20 बच्चों के लिए अगर फीड बनती है, 10 बच्चों के लिए फीड बनती है, तो आप उसमें जनाब 5 सीसी जो है ना, 5 सीसी की जो चम्मच है आप चरका उसमें ऐड कर लें। उससे ये होता है कि इसमें सौंफ और इन चीजों के अर्क हैं सारे, उसके साथ में बच्चे का क्रॉप वॉश हो जाता है। अगर बच्चे के क्रॉप में या बच्चे की अंतड़ियों में कोई थोड़ी बहुत फीड रह रही हो तो वो भी चरके के साथ जो है वो क्लियर हो जाती है। अब जनाब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये साथ जो है ना वो ऑलिव ऑयल भी रखा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये अभी मैंने एक छोटे ड्रॉप इस तरह के ना एक छोटे ड्रॉप में मैंने डाला हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता था लेकिन वो कॉलिक का ड्रॉप है तो उसमें आपको समझ नहीं आनी, मैंने इसलिए ना ये ऑयल रख लिया है। इसको ना मैंने कॉलिक की खाली इस तरह की बोतल में डाला हुआ है।
कभी कभार अगर आप महसूस करें कि बच्चे के क्रॉप में ना एयर आ गई है और बच्चा जो है ना वो बार बार उल्टा गिरता है, कभी कभार होता है, ऐसे है, उसकी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अब जनाब होता है इस तरीके से है कि कभी कभार ना आप बिजी हो गए हैं, देखिए बंदा बिल्कुल फ्री नहीं होता, कभी बंदा सो जाता है, कभी कहीं जाना भी पड़ जाता है। तो छोटे बच्चों में अक्सर ये मसला होता है कि आप फीड से लेट हो गए हैं, यानी कि 2 घंटों वाली फीड आप 5 घंटों बाद करवा रहे हैं। अब होता क्या है कि उसकी अंतड़ियों में ना गैस बन जाती है बच्चे के अंदर, उसकी क्रॉप में एक तो एयर आ जाती है, दूसरा उसकी अंतड़ियों में ना हल्की सी सोजिश आ जाती है उसके साथ, और बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे ये छोटे बच्चों में ज्यादा मसला आता है, बड़ों में नहीं ये चीज आती। तो छोटे बच्चों में आप अक्सर देखते होंगे कि अपने बच्चे को फीड करवा के रखा और बच्चा उल्टा लेट जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि आपने फीड करवा के रखा, बच्चा जो है वो उल्टा लेट जाता है। अब उसमें होता ये है कि उस बच्चे में ना उसकी अंतड़ियों में सोजिश आ जाती है और बच्चे में ना गैस हल्की सी पैदा हो जाती है। अब इसके लिए जो मैंने आपको ऑलिव ऑयल बताया है ना, ये आप इस तरह के एक कॉलिक वाले ड्रॉप में या किसी भी ड्रॉपर के साथ आपने उसको एक कतरा जो है वो डायरेक्ट पिलाना है। फीड देने से पहले आपने उसको एक कतरा डायरेक्ट ऑलिव ऑयल पिलाना है। उसके साथ उसकी आंतें जो है ना वो नरम हो जाएंगी और उसके अंदर जो खुश्की आई है ना वो खत्म हो जाएगी, उसकी एयर भी रिलीज हो जाएगी और बच्चा आपका जनाब परफेक्ट हो जाएगा, सीधा बैठना शुरू कर देगा और आपकी फीड को भी ठीक से वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, मेरे पास ना ये प्रॉब्लम इस लोरी के बच्चे में आई थी। ये डे 1 का बच्चा मेरे पास इंक्यूबेटर में है चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ में ये प्रॉब्लम आई थी कि मैंने इसको ना एक टाइम की फीड मेरे से लेट हो गई थी और ये बच्चा ने इस कंडीशन में रहता था। ये देखें आप जिस तरह से ना ये ऐसे उल्टा लेटा रहता था। तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता, देखिए बंदा लर्निंग करता रहता है, बंदा सीखता रहता है। तो मैंने किसी अपने उस्ताद बंदे से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बुलंद भाई, भूखा रहने की वजह से ना इसकी अंतड़ियों में सोजिश हो गई है और इसके क्रॉप में ना हल्की सी एयर आ गई है। तो मैंने इसको जनाब, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑलिव ऑयल का एक ड्रॉप इसको फीड करवाने से पहले अगर पिला देंगे ना तो इसकी आंतें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और ये बच्चा रिलैक्स होकर सोएगा। तो जनाब मैंने इसको ऑलिव ऑयल का एक कतरा इसको मैं देता रहूं और अब ये बच्चा ना जनाब बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट है। ये देखें अब ये ना इस तरीके से बैठा होता है। अभी तो मैंने इसको आपको दिखाने के लिए खुद उल्टा किया था। तो अब ये देखें माशाल्लाह से ये डे 1 का बच्चा हमने हैंड फीड किया है और बिल्कुल इसी तरीके से किया है हमने इसको। तो ये मैंने कहा चले मैं प्रैक्टिकली, एक बच्चा मेरे पास है जिसमें ये मसला आया था और ये मसला इस तरीके से ठीक हुआ है। तो मैंने कहा ये मैं ऑलिव ऑयल वाला भी जो फार्मूला मेरे पास है ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो इसी तरह की किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज।